गुड मॉर्निंग। मैं हूं मोहित कटारिया। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, हम भौतिक विज्ञान में लेसन नंबर 2 पढ़ रहे थे, जिसमें हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। उस गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में हमने आपको 2 या 3 अनुप्रयोग करा दिए थे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्या, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। यानी एक गोलीय कोश दे रखा है। गोलीय कोश होता है, बिल्कुल गोल होता है और अंदर से खोखला होता है। लाइक एज बॉल, जैसे बॉल होती है ना, बॉल को आप काटोगे तो अंदर से क्या मिलेगी? खोखली मिलेगी। तो इस तरह का होता है, ठोस नहीं होता, खोखला होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? गोलीय कोश, और इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल सेल। इससे ध्यान रखना, स्फेरिकल सेल और गोले में अंतर होता है। ठीक है, तो अगर कभी कन्फ्यूजन हो तो इंग्लिश के वर्ड देख लिया करो कि किस पर क्या निकलवा रहा है। ठीक है, तो हमें एक गोलीय कोश है, उसके कारण क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। और गोले को एक समान रूप से क्या गया है? आवेशित किया गया है। यानी हर जगह पर गोले पर समान आवेश दिया गया है। तो अब हमें क्या करना है? सबसे पहले मैं आपको चित्र समझा देता हूँ। चित्र क्या है, इसे आपकी हर चीज़ें क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। तो एक आर त्रिज्या में गोलीय कोश दे रखा है। ये इसका केंद्र ओ है, ये यहाँ पर, और यहाँ से इसके ये जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है। अब हमें इस पर क्या दे रखा है? प्लस क्यू आवेश दे रखा है। हर जगह पर प्लस क्यू आवेश दिया हुआ है। इस पर समान रूप से वितरित है और एक समान रूप से दे रखा है, यानी हर जगह पर एक जैसा ही आवेश है। चूंकि आवेश हर जगह पर समान है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हर दिशा में समान होगी। चाहे हम इस दिशा में निकालें, इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, कहीं भी हम विद्युत क्षेत्र की ले लें तो उस दिशा में विद्युत क्षेत्र क्या होगा? एक समान ही होगा। विद्युत क्षेत्र क्या होगा? एक समान होगा, चाहे हम कोई सी भी दिशा में ले लें। अब इस प्लस क्यू क्या कारण विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, तो हम 3 स्थिति पर विचार करेंगे। कितनी? 3 स्थिति पर। नंबर 1, ठीक इस गोले से बाहर कहीं भी एक बिंदु P ले लेंगे, वहाँ पर हमें क्या निकालनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये हमने मान लिया कि यह बिंदु P है। एक तो यहाँ पर हमें निकालनी है और एक हमें निकालनी है इस गोले के पृष्ठ पर, इस पर, यहाँ पर, और एक इस गोले के अंदर। तो हम इस तरह से एक गोले के अंदर ही हम यहाँ पर P डैश बिंदु मान लेते हैं कोई। तो इस तरह से हम केंद्र O को, इस केंद्र O को केंद्र मानकर एक गॉसियन पृष्ठ की, इसके बाहर एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। जो ये बाहर है क्या कहलाएगा? गॉसियन पृष्ठ कहलाएगा। इस गॉसियन पृष्ठ की क्या करते हैं? रचना करते हैं। ठीक एक अंदर रचना करते हैं। तो हमें यहाँ पर इन 3 जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक इसके अंदर यहाँ पर। तो इन 3 जगह पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यानी एक तो इस गोले से बाहर, जो ये हमने आर, कैपिटल आर त्रिज्या का गोला लिया है, इसके ठीक बाहर कहीं भी स्मॉल आर दूरी पर एक क्या क्या बना लेंगे? स्मॉल आर दूरी पर एक क्या बना लेंगे? ये बना लेंगे गॉसियन पृष्ठ। ये देखो मैंने आर दूरी पर यहाँ पर बनाया हुआ है, ये डैश डैश जो लग रहा है, और एक अंदर डैश डैश। तो ये हमारा चित्र था, इसको पढ़ते हैं। अब क्या है इसमें? माना कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक विलगित, विलगित कहते हैं आवेशित को ही। किसको कहते हैं? आवेशित को ही। विलगित होता है आवेशित गोलीय कोश है, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित हैं। हमें इस गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर तथा गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस प्लस क्यू आवेश जो ये हमने बीच में गोला बना रखा है, ये वाला,
इस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है और इसकी जो यहाँ से केंद्र से त्रिज्या कितनी है आर है और इस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। और इस गोलीय कोश के कारण हमें तीन जगह पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक तो गोले के बाहर हमने यहाँ पर बिंदु P मान लिया, एक गोले के अंदर P डैश यहाँ पर निकालना है और एक इस गोले के पृष्ठ पर ही हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और इसको हम ये क्या है, गॉसियन पृष्ठ कहलाएगा। जो डॉटेड डॉटेड हमने बाहर और अंदर की तरफ बना रखा है ये क्या है, गॉसियन पृष्ठ है। तो सबसे पहले हम बाह्य बिंदु पर निकालते हैं। एट एन एक्सटर्नल पॉइंट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नंबर 1 कहाँ पर निकालते हैं, बाह्य बिंदु पर। माना कि आवेशित कोश के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। जो यह आवेशित गोले का केंद्र O है, ये यहाँ पर इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम बिंदु P जिस पर r त्रिज्या का एक सकेंद्रीय गोलीय पृष्ठ है जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। आवेश वितरण की सममिति के कारण गॉसियन पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण, इसे ये लिखा हुआ है परिमाण, ठीक है। इसको ये वर्ड जो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, परिमाण। ई का मान समान होगा तथा दिशा बाहर की ओर दिष्ट होगी। यानी जब आवेश समान रूप से वितरित है तो विद्युत क्षेत्र भी समान होगा और हमेशा किधर को होगा, बाहर की ओर को ही दिष्ट होगा। चाहे हम यहाँ पर ले लें, चाहे यहाँ पर कहीं भी हम विद्युत क्षेत्र ले लें, हर दिशा में विद्युत क्षेत्र क्या होगा, समान होगा और हमेशा क्या होगा, बाहर की ओर ही दिष्ट होगा। यह आपको याद रखना है। हम इसके लिए एक गॉसियन पृष्ठ पर बिंदु P के चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव dA पर विचार करते हैं। यानी हमने यहाँ पर एक अवयव ले लिया, ये इस छोटा सा A, इस तरह से एक गोला है, मैं बना के दिखा देता हूँ। ये r त्रिज्या का गोला है, ये तो r का मान लिया। ये जो बाहर है हमने बिंदु P ले रखा, इसमें यहाँ पर हमने क्या ले लिया, बिंदु P ले लिया और ये क्या ले लिया, एक dA वेक्टर ले लिया, छोटा सा एरिया ले लिया। तो यही क्या है, हम इस गॉसियन पृष्ठ पर बिंदु P के चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव dA पर विचार करते हैं। इस अवयव पर विद्युत क्षेत्र वेक्टर E तथा क्षेत्रफल वेक्टर dA दोनों ही बाहर की ओर को त्रिज्यीय दिष्ट है, अर्थात इनके बीच का कोण शून्य है। अब क्षेत्रफल अवयव dA से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स, तो हमने यहाँ पर ये एक छोटा सा एरिया लिया था, यहाँ पर ये छोटा सा एरिया ले रखा है dA और जो इसकी दिशा है वो भी बाहर की ओर है dA की, और विद्युत क्षेत्र भी कहाँ है, बाहर की ओर है। दोनों की दिशा कैसी है, एक समान है। तो दोनों की दिशा एक समान है तो इनके बीच कोण कितना होगा, 0 डिग्री। और तब इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, E इंटू dA हो जाएगा। तो यहाँ से तो d फाई, छोटे से एरिया में से विद्युत क्षेत्र निकल रहा है तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, d फाई E इंटू dA को वेक्टर फॉर्म में खोल लेंगे, E dA कोस थीटा। कोस थीटा का मान कितना है, 0, कोस 0 का मान 1। तो d फाई बराबर कितना आ जाएगा, E इंटू dA आ जाएगा। अतः संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स, पहले तो हमने छोटे से एरिया में से निकाला था। अगर इस पूरे पृष्ठ से अगर विद्युत क्षेत्र बाहर निकले तो हम क्या कर देंगे, उसका समाकलन। जब इनका समाकलन करेंगे तो फाई बचेगा, ये समाकल कर इंटू dA, E कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटू dA क्या है, पृष्ठ का क्षेत्रफल। पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r², तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, 4 पाई r²। तो ये समीकरण नंबर 1। गॉस की प्रमेय के अनुसार फाई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 की क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे और ई का मान निकल के आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r²।
तो ये क्या है, स्पष्ट है कि एक समान आवेशित कोष गोलीय कोष के बाह्य बिंदु के लिए ठीक वैसे ही व्यवहार करता है जैसे कि संपूर्ण आवेश गोले के केंद्र पर स्थित हो। और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। और यही फॉर्मूला किसके कारण था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, किसी बिंदु आवेश के कारण का फॉर्मूला था यही। तो अगर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यही हमें निकालना होता है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये हमने कहाँ तक निकाल लिया, गोले के बाहर क्या निकल गई हमारी, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई। अब हम जानते हैं यदि गोलीय कोष का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तो सिग्मा बराबर क्यों अपॉन ए होता है, ए का मान 4πr², गोलीय पृष्ठ घनत्व का हो जाएगा क्षेत्रफल। तो यहाँ से क्यों का मान निकाल लिया 4πr² सिग्मा। ये क्यों का मान ऊपर समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। समीकरण 3 में रखने पर 4π से 4π से कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा ई बराबर r² सिग्मा अपॉन r² अपॉन एप्सिलॉन नोट। यह एक समान आवेशित गोलीय कोष के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। यह भी एक क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। ठीक है, ये किसके पदों में है, ये हमारा सिग्मा और एप्सिलॉन नोट के पदों में है। और जहाँ आर क्या है, आवेशित गोले की त्रिज्या, स्मॉल आर गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या है। तो ये हमारा यहाँ पर गोले के बाहर क्या निकल जाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर निकल जाती है। ये भी गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ये भी गोले के बाहर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। बस ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट के पदों में है, वो हमारी आवेश के पदों में है। बस इतना अंतर है इनमें। दोनों क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कहाँ, गोलीय कोष से बाहर कहीं भी। अब हमें क्या निकालने हैं, कोष के पृष्ठ पर। यानी अब चित्र को समझते हैं थोड़ा सा। अब हमें जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है यहाँ पर निकालनी है, इस वाले पृष्ठ पर कहीं भी। तो पहले हम बिंदु P यहाँ था हमारा, तो अब हमें कहाँ निकालनी है, इस पृष्ठ पर। तो इस बिंदु P को हम कहाँ ले आएंगे, इस पृष्ठ पर ले आएंगे। यहाँ पर जो यानी स्मॉल r है वो किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। क्योंकि स्मॉल r को हम कहाँ से कहाँ ले आएंगे, इस वाले तक ले आएंगे। और यहाँ तक की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R। तो स्मॉल r कहाँ पर आ जाएगा, कैपिटल R पर आ जाएगा। तो स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ से अब क्या करेंगे, तो लिखा हुआ भी है यदि बिंदु P कोष के ठीक पृष्ठ पर है तो स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के। तब समीकरण 3 व 4 से स्मॉल, जहाँ भी स्मॉल r है वहाँ पर क्या रख देंगे, कैपिटल R रख देंगे समीकरण नंबर 3 में व 4 में। जब समीकरण नंबर 3 में R की जगह कैपिटल R रखेंगे तो हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R²। बस यहाँ स्मॉल r की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल R आ जाएगा समीकरण नंबर 5। फिर R का मान यही समीकरण नंबर कहाँ रख देंगे, यहाँ पर 4 में रख देंगे। तो 4 में रखेंगे जब, तो R² सिग्मा अपॉन R² अपॉन एप्सिलॉन नोट, R² से R² कैंसिल, तो कितना बचेगा, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। और यही किसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, किसके कारण थी, प्लेट के कारण, आवेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो। कल कराई थी यही। अब हमें कहाँ पर निकालना है, लास्ट आंतरिक बिंदु पर। यानी जो अंदर हमने गोले के, इस गोले R त्रिज्या के गोले के अंदर था, यानी P' पर निकालना है यहाँ पर। तो देखो दो चीज़ें हैं, हमने आवेश कहाँ दिया था, पृष्ठ पर। जब आवेश पृष्ठ पर था तो अंदर तो कुछ भी आवेश नहीं जाने का, आवेश कहाँ पर था, केवल पृष्ठ पर था। जब अंदर पृष्ठ पर आवेश ही नहीं है तो विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, पहली कंडीशन। ठीक, दूसरी कंडीशन
ये कैपिटल आर त्रिज्या का वृत्त था। इसके अंदर हमने एक छोटा सा गॉसियन पृष्ठ बनाया था। तो हमें इस अंदर निकालनी है विद्युत क्षेत्र, तो इस आर को और अंदर लाना पड़ेगा, यानी आर लगभग किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, क्योंकि आर का मान क्या है, घट रहा है अंदर लाने पर। तो हम क्या मान लेंगे, अंदर आने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब आर 0 हो जाएगा, आर का मान यहाँ 0 रखेंगे तो विद्युत क्षेत्र भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही है। तो हम जेन्युइन केस देंगे यहाँ पर। माना कि कोश के भीतर एक बिंदु पी डैश है। चूंकि आवेश कोश के पृष्ठ पर वितरित है तथा कोश के भीतर कोई भी आवेश नहीं है, अतः बिंदु पी डैश के गुजरने वाला गॉसियन पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं होगा तथा गॉसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। देखो भाई, जब अंदर आवेश नहीं होने का तो विद्युत क्षेत्र नहीं होने का, विद्युत क्षेत्र नहीं होने का तो उसमें से कोई भी बल रेखाएं नहीं गुजरने की, बल रेखाएं नहीं गुजरने की तो विद्युत फ्लक्स भी नहीं निकलने का। जब विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ से तो हम कह सकते हैं कि किसी गोलीय कोश के आंतरिक बिंदु पर लिख लेंगे, गोलीय कोश के आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। ठीक है, गोलीय कोश के आंतरिक बिंदु पर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र 0 होता है। तो ये डेरिवेशन था, मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि एक गोलीय कोश है, ठीक उसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात, यह कहते हैं कि एक गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। नंबर 1 आंतरिक बिंदु पर, नंबर 2 बाह्य पृष्ठ पर, नंबर 3 गोले से बाहर, कहीं भी पूछ लेता है किसी तरह से भी। तो ये आज का आपका डेरिवेशन था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना, और अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।